8 मार्च महाशिवरात्रि व्रत पर जरूर करें, ये 3 काम होती है हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप भी अगर शिव जी के भक्त हैं तो महाशिवरात्रि का त्योहार जरूर मनाते होंगे। उस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना भी करते होंगे, उनकी पसंद की हर चीज अर्पित करते होंगे। लेकिन अगर आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो इस दिन आप विशेष रूप से एक गुप्त उपाय करें तो आपको रातों रात धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शिव जी का उपाय जानने से पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपके ऊपर शिवजी की कृपा बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए एक उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आप भी अगर इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाएगी, हर काम में सफलता मिलने लगेगी। वैसे तो साल के 12 महीने में शिवरात्रि होती है, लेकिन ये शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तभी तो इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। और इस दिन आपके द्वारा की गई पूजा अर्चना या कोई भी उपाय आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा, आपके सभी कष्ट दूर होंगे। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात में भगवान शिव करोड़ सूर्य के समान प्रभा वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इसी दिन सृष्टि की शुरुआत हुई थी और इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था और इसी दिन प्रदोष काल में भगवान शिव ने तांडव करते हुए ब्रह्मांड को अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से भस्म किया था। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा आराधना और अभिषेक किया जाता है। इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को जरूर शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर का फल और बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पानी और दूध से स्नान करने के बाद सिंदूर का लेप शिवलिंग पर लगाया जाता है, ये पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। शिवलिंग के पास में जलती हुई धूप को धन, उपज, अनाज और दीपक को ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल माना जाता है। और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष व्याप्त करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि 10 अभिषेक में कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल शामिल है। इन चीजों को शिव जी के चरणों में या शिवलिंग के ऊपर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिवजी को विशेष रूप से प्रिय भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध ये सभी चीज अर्पित की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन लोग व्रत करते हैं और सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध मिला जल चढ़ाते हैं और साथ में शिव जी की प्रिय चीजों के साथ साथ गुलाल और बेर भी चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं। चलिए जान लेते हैं उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं या उन्हें जरूरत के सामान दान करें तो शिव जी की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनके प्रिय नंदी बैल को महाशिवरात्रि के दिन हरा चारा अपने हाथों से खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। आप अगर अपने पितरों की आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो पानी में काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके मन को और आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अगर चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिले, आपकी संतान को भी अपने जीवन में कामयाबी और सुख मिले, परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और कामयाबी बनी रहे, तो आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ में 11 या 21 बेलपत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। शिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाने से भी धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को तिल और जौ जरूर चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर लाख कोशिश करने के बाद भी आपका विवाह संपन्न होने में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्द ही विवाह के योग बनने लगेंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप शिवरात्रि के दिन शिव जी को इनमें से कौन कौन सी चीज अर्पित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय बड़े कारगर माने जाते हैं।
कहते हैं ये उपाय करने से शिवजी की कृपा से सारे संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। ये शिवलिंग आपके अंगूठे की पहली पोर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे स्थापित करने के बाद हर पहर में इसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। अगर आप अपनी नौकरी, पढ़ाई लिखाई या व्यापार से संबंधित समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। आपकी सारी समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर जी ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था। इसी वजह से अगले जन्म में आशीर्वाद स्वरूप वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसलिए आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपकी भी मनचाही इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शाम के समय किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को आप सुहाग की चीजों का दान करें तो ऐसा करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। लेकिन इस दान को गुप्त रखें, इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात में भगवान शिव करोड़ सूर्य के समान प्रभा वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इसी दिन सृष्टि की शुरुआत हुई थी और इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था और इसी दिन प्रदोष काल में भगवान शिव ने तांडव करते हुए ब्रह्मांड को अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से भस्म किया था। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा, आराधना और अभिषेक किया जाता है। इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को जरूर शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर का फल और बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पानी और दूध से स्नान करने के बाद सिंदूर का लेप शिवलिंग पर लगाया जाता है। ये पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। शिवलिंग के पास में जलती हुई धूप को धन, उपज, अनाज और दीपक को ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल माना जाता है। और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष व्याप्त करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि 10 अभिषेक में कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल शामिल है। इन चीजों को शिव जी के चरणों में या शिवलिंग के ऊपर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिव जी को विशेष रूप से प्रिय भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध ये सभी चीज अर्पित की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन लोग व्रत करते हैं और सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध मिला जल चढ़ाते हैं और साथ में शिव जी की प्रिय चीजों के साथ साथ गुलाल और बेर भी चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं। चलिए जान लेते हैं उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं या उन्हें जरूरत के सामान दान करें तो शिव जी की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनके प्रिय नंदी बैल को महाशिवरात्रि के दिन हरा चारा अपने हाथों से खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। आप अगर अपने पितरों की आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो पानी में काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके मन को और आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अगर चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिले, आपकी संतान को भी अपने जीवन में कामयाबी और सुख मिले, परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और कामयाबी बनी रहे तो आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ में 11 या 21 बेलपत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। शिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाने से भी धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को तिल और जौ जरूर चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर लाख कोशिश करने के बाद भी आपका विवाह संपन्न होने में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्द ही विवाह के योग बनने लगेंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप शिवरात्रि के दिन शिव जी को इनमें से कौन कौन सी चीज अर्पित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय बड़े कारगर माने जाते हैं। कहते हैं ये उपाय करने से शिवजी की कृपा से सारे संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। ये शिवलिंग आपके अंगूठे की पहली पोर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे स्थापित करने के बाद हर पहर में इसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। अगर आप अपनी नौकरी, पढ़ाई लिखाई या व्यापार से संबंधित समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। आपकी सारी समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर जी ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था। इसी वजह से अगले जन्म में आशीर्वाद स्वरूप वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसलिए आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपकी भी मनचाही इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शाम के समय किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को आप सुहाग की चीजों का दान करें तो ऐसा करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। लेकिन इस दान को गुप्त रखें, इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात में भगवान शिव करोड़ सूर्य के समान प्रभा वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इसी दिन सृष्टि की शुरुआत हुई थी और इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था और इसी दिन प्रदोष काल में भगवान शिव ने तांडव करते हुए ब्रह्मांड को अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से भस्म किया था। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा, आराधना और अभिषेक किया जाता है। इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को जरूर शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर का फल और बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पानी और दूध से स्नान करने के बाद सिंदूर का लेप शिवलिंग पर लगाया जाता है। ये पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। शिवलिंग के पास में जलती हुई धूप को धन, उपज, अनाज और दीपक को ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल माना जाता है। और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष व्याप्त करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि 10 अभिषेक में कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल शामिल है। इन चीजों को शिव जी के चरणों में या शिवलिंग के ऊपर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिव जी को विशेष रूप से प्रिय भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध ये सभी चीज अर्पित की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन लोग व्रत करते हैं और सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध मिला जल चढ़ाते हैं और साथ में शिव जी की प्रिय चीजों के साथ साथ गुलाल और बेर भी चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं। चलिए जान लेते हैं उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं या उन्हें जरूरत के सामान दान करें तो शिव जी की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनके प्रिय नंदी बैल को महाशिवरात्रि के दिन हरा चारा अपने हाथों से खिलाएं। इससे जीवन में सुख, समृद्धि आएगी और आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। आप अगर अपने पितरों की आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो पानी में काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके मन को और आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अगर चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिले, आपकी संतान को भी अपने जीवन में कामयाबी और सुख मिले, परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और कामयाबी बनी रहे, तो आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ में 11 या 21 बेलपत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। शिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाने से भी धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को तिल और जौ जरूर चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर लाख कोशिश करने के बाद भी आपका विवाह संपन्न होने में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्द ही विवाह के योग बनने लगेंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप शिवरात्रि के दिन शिव जी को इनमें से कौन कौन सी चीज अर्पित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय बड़े कारगर माने जाते हैं। कहते हैं ये उपाय करने से शिव जी की कृपा से सारे संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। ये शिवलिंग आपके अंगूठे की पहली पोर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे स्थापित करने के बाद हर पहर में
इसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। अगर आप अपनी नौकरी, पढ़ाई लिखाई या व्यापार से संबंधित समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। आपकी सारी समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर जी ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था। इसी वजह से अगले जन्म में आशीर्वाद स्वरूप वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसलिए आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपकी भी मनचाही इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शाम के समय किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को आप सुहाग की चीजों का दान करें तो ऐसा करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। लेकिन इस दान को गुप्त रखें, इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात में भगवान शिव करोड़ सूर्य के समान प्रभा वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इसी दिन सृष्टि की शुरुआत हुई थी और इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था और इसी दिन प्रदोष काल में भगवान शिव ने तांडव करते हुए ब्रह्मांड को अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से भस्म किया था। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा, आराधना और अभिषेक किया जाता है। इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को जरूर शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर का फल और बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। पानी और दूध से स्नान करने के बाद सिंदूर का लेप शिवलिंग पर लगाया जाता है। ये पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए फल दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। शिवलिंग के पास में जलती हुई धूप को धन, उपज, अनाज और दीपक को ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल माना जाता है। और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष व्याप्त करते हैं। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि 10 अभिषेक में कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल शामिल है। इन चीजों को शिव जी के चरणों में या शिवलिंग के ऊपर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिव जी को विशेष रूप से प्रिय भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध ये सभी चीज अर्पित की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन लोग व्रत करते हैं और सुबह सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध मिला जल चढ़ाते हैं और साथ में शिव जी की प्रिय चीजों के साथ साथ गुलाल और बेर भी चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं। चलिए जान लेते हैं उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं या उन्हें जरूरत के सामान दान करें तो शिव जी की कृपा से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनके प्रिय नंदी बैल को महाशिवरात्रि के दिन हरा चारा अपने हाथों से खिलाएं। इससे जीवन में सुख, समृद्धि आएगी और आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। आप अगर अपने पितरों की आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो पानी में काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपके मन को और आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अगर चाहते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिले, आपकी संतान को भी अपने जीवन में कामयाबी और सुख मिले, परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में खुशहाली और कामयाबी बनी रहे, तो आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ में 11 या 21 बेलपत्र के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। शिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाने से भी धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को तिल और जौ जरूर चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर लाख कोशिश करने के बाद भी आपका विवाह संपन्न होने में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्द ही विवाह के योग बनने लगेंगे। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप शिवरात्रि के दिन शिव जी को इनमें से कौन कौन सी चीज अर्पित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय बड़े कारगर माने जाते हैं। कहते हैं ये उपाय करने से शिव जी की कृपा से सारे संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। ये शिवलिंग आपके अंगूठे की पहली पोर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे स्थापित करने के बाद हर पहर में
इसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। अगर आप अपनी नौकरी, पढ़ाई लिखाई या व्यापार से संबंधित समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। आपकी सारी समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर जी ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था। इसी वजह से अगले जन्म में आशीर्वाद स्वरूप वो देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसलिए आपके द्वारा किए गए इस उपाय से आपकी भी मनचाही इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शाम के समय किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को आप सुहाग की चीजों का दान करें तो ऐसा करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। लेकिन इस दान को गुप्त रखें, इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। शिवरात्रि के दिन किए गए कौन से उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको शिवजी और गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।